लेकिन सिलसिलावार ढंग से जानिए कि हुआ क्या था। फेसबुक पर टिप्पणी से ये बवाल कैसे मचा। 18 नवंबर 2012 शाम 7 बजे एक पोस्ट होता है फेसबुक पर। रोज हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। जब एक राजनेता की मौत होती है, और वो भी स्वाभाविक मौत, सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। क्या किसी को याद है कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव या उन लोगों की मौत पर 2 मिनट भी मौन रखा गया, जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं? सम्मान कमाया जाता है, लिया नहीं जाता, वो भी किसी से जबरदस्ती से। 18 नवंबर 2012 शाम 7 बजे पोस्ट है। रोज हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। जब एक राजनेता की मौत होती है तो वो स्वाभाविक मौत, सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। ये किसी को याद है कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव या उन लोगों की मौत पर 2 मिनट भी मौन रखा गया, जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं। सम्मान कमाया जाता है, लिया नहीं जाता, वो भी किसी से जबरदस्ती से। फिर शाम 7:15 बजे शिव सैनिकों ने लड़की के अंकल से विवादित पोस्ट की शिकायत की। जिस लड़की ने इसे पोस्ट किया था, उसके अंकल से शिकायत की जाती है इस विवादित पोस्ट को लेकर, महज 15 मिनट के अंदर। 7:20 पर लड़की ने वो विवादित पोस्ट हटा दिया और माफी भी मांग ली। मैं अपनी पिछली पोस्ट के लिए दुखी हूं, मुझे इस पोस्ट के लिए खेद है। वो वाकई महान शख्स थे। मुझे और मेरे परिवार को इस गलती के लिए दुख है। मेरी माफी कबूल करें और प्लीज अपनी बहन समझकर मुझे माफ कर दें। 7:20 पर ही शिवसैनिक लड़की के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए पालघर थाने पहुंचते हैं। 20 मिनट के अंदर देखिए किस तरह से तेजी से घटनाक्रम जो है वो बढ़ता है। 9:30 बजे भीड़ ने लड़की के चाचा के अस्पताल में तोड़फोड़ की। ऑपरेशन थिएटर तोड़ दिया। लड़की के चाचा डॉक्टर है, उनका अस्पताल है, उनके अस्पताल में जाकर तोड़फोड़ की जाती है। लड़की और उसकी पोस्ट को शेयर करने वाली दोस्त को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ये रात 10 बजे उसी रात 18 तारीख को होता है। रात 10:30 बजे लड़की और उसकी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पोस्ट के लिए, फेसबुक पर पोस्ट के लिए, लड़की और उस पोस्ट को लाइक करने और उसे शेयर करने के लिए उसकी दोस्त को भी गिरफ्तार किया जाता है। लड़की और उसकी दोस्त को पालघर कोर्ट में 19 नवंबर अगले दिन दोपहर 2:30 बजे ले जाया जाता है। पालघर कोर्ट में लड़की और उसकी दोस्त को 15 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत मिलती है। दोनों अज्ञात जगह पर चली जाती हैं। दोपहर 2:30 बजे की अगले दिन 19 नवंबर का यह घटनाक्रम है। शाम 5 बजे लड़कियों के घर और उनके चाचा के अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। हालांकि उससे एक रात पहले 10:30 बजे के करीब 18 नवंबर को लड़की जिसने पहले फेसबुक पोस्ट किया था, उसके चाचा के अस्पताल पर तोड़फोड़ हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी धाराएं उस फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर इन लड़कियों पर लगाई गई है। आइए वो भी हम आपको बता दें। फेसबुक पर टिप्पणी पर क्या ये वाकई इतना बड़ा अपराध है, ये फैसला आप खुद कीजिए। पालघर पुलिस ने शुरुआत में लड़कियों पर आईपीसी की धारा 295 ए और आईटी एक्ट की धारा 66 ए लगाई थी। बाद में आईपीसी की धारा 295 ए हटा ली गई और आईपीसी की धारा 552 नफरत फैलाने का आरोप जो है उसके तहत ये धारा लगाई गई है। जो आईपीसी की धारा 295 ए पहले लगाई गई थी, उसके तहत किसी व्यक्ति या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप होता है, तब ये धाराएं लगाई जाती हैं। धारा 295 ए में 3 साल की कैद की वो कोई सजा हो सकती है और 552 जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ कोई खबर या अफवाह फैलाने पर लगती है। तो ये जो आरोप हैं ये उन लड़कियों पर लगे और उसके बाद में उन आरोपों को कम किया गया। पहले 295 ए लगाया गया और फिर 552 के तहत किया गया। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 ए क्या है? सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी से किसी की मानहानि। सोशल साइट्स पर अश्लील बातें या गलत जानकारी देने पर धारा 66 ए लगाई जा सकती है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यह धारा इन लड़कियों पर आईटी एक्ट के तहत लगाई गई है। बाकी इसके अलावा कुछ पुराने केस हैं जिनमें आईटी एक्ट के तहत मामले लगाए गए हैं।
राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के आरोप में कार्टून असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी हुई थी। इंटरनेट पर आपत्तिजनक कार्टून डाले थे और इसी के तहत उनके ऊपर धारा 66 AIT एक्ट की लगाई गई थी। राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के आरोप में गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके अलावा रवि नाम के एक छोटे उद्यमी ने एक ट्विटर पर टिप्पणी की थी और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे की संपत्ति के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया था। रवि ने ट्वीट में कहा था कि वाड्रा से ज्यादा कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति है और इस ट्वीट के लिए गिरफ्तारी रवि की भी हो गई थी। रवि को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा ममता बनर्जी और मुकुल रॉय का कार्टून बनाने पर प्रोफेसर एक अंबिकेश महापात्र, इन पर भी कार्रवाई हुई थी। अंबिकेश ने कार्टून सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाला था। ममता पर कार्टून बनाने के आरोप में अंबिकेश महापात्र की भी गिरफ्तारी हुई थी। ये कुछ मामले हैं जो IT एक्ट के तहत पुराने आए थे।